परभणीतनं अटक केलेल्या नासिर बिन चाऊस आणि शाहिद या दोघांचा औरंगाबादेत बॉम्ब ब्लास्ट करण्याचा विचार सुरू होता का असा प्रश्न विचारला जातोय। कारण शाहिदनं आपल्या मित्राकडे जी गाडी पार्क केली होती त्या गाडीचा नंबर औरंगाबाद पासिंगचा होता आणि चेसिस नंबर हा जालन्याचा आहे। ही गाडी देखील चोरीची असल्याचं कळतं आहे। त्यामुळे या दुचाकीच्या मदतीने एखादा स्फोट घडवण्याचा तर त्यांचा इरादा नव्हता ना असा संशय व्यक्त होतोय। ज्या मित्राकडे ही गाडी शाहिदनं पार्क केली होती त्यानं स्वतः पोलिसांना ही माहिती दिली आहे। दरम्यान ज्या मित्राकडे शाहिदनं आपली बाईक पार्क केली होती त्याच्याशी बातचीत केलेली आहे आमचे प्रतिनिधी कृष्णा केंडे यांनी। आयसीसी संपर्कात असलेल्या परभणीतल्या 2 तरुणांना एटीएसने अटक केली आहे आणि त्यांच्या निशाण्यावरती औरंगाबाद हे मुख्य टार्गेट होतं असं आता तपास समोर येत आहे। कारण त्या दोघांपैकी शाहिद खान नावाचा जो आरोपी आहे त्यांनी औरंगाबादेत एक मोटरसायकल त्याच्या मित्राकडे पार्क केली होती आणि त्या मोटरसायकलचा नंबर होता औरंगाबादेतला आणि चेसी नंबरवरून ही गाडी जालन्यातली होती। त्यामुळे ही गाडी चोरीची असल्याचं या ठिकाणी समोर येत आहे। मात्र ते अद्याप निष्पन्न झालं नाही। मात्र ज्या मित्राकडे शाहिदनी ही मोटरसायकल लावली होती तो मित्र आपल्यासोबत आहे। आपण त्याच्याकडनं जाणून घेऊया की त्याच्याशी संपर्क कसा झाला, त्याला ह्या सगळ्या घटना माहीत होत्या का किंवा त्याच्याकडे गाडी का लावली। मला सांग, तुझी आणि त्याची नेमकी ओळख कशी झाली? हम लोग साथ में काम करते थे वोडाफोन के ऑफिस में। वो परभनी से काम करता था मतलब, और मैं उसका रिपोर्टिंग मैनेजर था। तो हम लोग पहचानत के थे मतलब पहले से ही। फिर वहीं से हम लोग का कंसर्न हुआ, वो जान पहचान हुई। अब साथ में काम करता है तो मतलब पहचानत अच्छी हो गई थी, तो एक दोस्त भी बन गया था। तो उसी कंसर्न में मतलब वो दोस्ताना उससे मेरा हुआ था और वहीं से मैं उसको पहचानता था। जी, वो यहाँ रहता था औरंगाबाद में? नहीं, औरंगाबाद में यहाँ नहीं रहता था। जब वो काम करता था मतलब परभनी से ही काम करता था, यहाँ पे नहीं रहता था। वो वहीं से काम करता था और हम लोग यहाँ से रिपोर्टिंग लेते थे, मतलब क्या हुआ केसेस के ऊपर, कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, जैसा फॉलोअप होता है हम लोग वैसा बस काम से रिलेटेड हमारा कॉन्टैक्ट था जी। लेकिन पहचान कैसे होती? आई टू आई कब तुम मिले? यही अगर मीटिंग्स वगैरह कुछ रहती थी, जैसे वोडाफोन की ट्रेनिंग्स वगैरह होती है या कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, तो हम लोग तब उससे मिलते थे। मतलब उसी से नहीं, सारी टीम से मिलते थे और दूसरी भी टीम जो रहती थी हम उस पूरी टीम से मिलते थे जी। वो यहाँ पे रहता था कहीं? यहाँ पे अभी वो पढ़ने के लिए आया था जी। कुछ जनवरी में, दिसंबर जनवरी या फरवरी में कुछ पढ़ने के लिए आया था। तभी वो मेरे कांटेक्ट में वापस आया यहाँ पे और उसने बोला कि मैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और वो रूम वगैरह इमाम्स हॉस्टल पे भी वो रह रहा था वहाँ पे। तो बस यही कंसर्न में आया था वापस से वो मेरे। तो गाड़ी तुम्हारे पास कब लगाई थी उसने और कौन सी गाड़ी थी वो लगाई वाली? वो मतलब बात वगैरह होते रहती थी, जैसे रमजान का महीना चालू था तो नॉर्मली बात वगैरह होती थी। फिर बाद में वो रमजान के बीच में आया मेरे पास में और बोला कि उसको परभनी जाना है। रमजान के बाद वो आएगा, क्योंकि रमजान का महीना चालू था तो वहाँ घर वालों के साथ में रमजान करना चाहता था। तो उसने मेरे को ये बताया कि गाड़ी रहने दो। तो मैं उसको बोला कि भाई वहीं लगा दो गाड़ी। तो बोला गाड़ी को लॉक वगैरह नहीं है, वहां से घूम जाएगी, कुछ प्रॉब्लम था वहां पे उसको। तो उसने बोला कि आपके पास रहने दो, मैं आके गाड़ी ले लूंगा। तो मैं बोला ठीक है, मतलब अब ऐसे बोल रहा हूँ कंसर्न में, तो मैं ऐसा मतलब मना नहीं कर पाया उसको। तो मैं बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास रहने दो गाड़ी। बजाज पल्सर गाड़ी थी उसकी। जी जी जी। तो फिर मैंने रखा अपने पास में वो गाड़ी और फिर मतलब बाद में वो चला गया परभनी। इसमें कितने दिन तुम्हारे पास वो गाड़ी थी? मेरे पास आधे रमजान से मेरे पास ही थी। तो उसके बाद में जब वो पेपर में मैंने पढ़ा, मतलब 25 तारीख को मैं अपने ऑफिस पे गया और नॉर्मली मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो पेपर रहता है मैंने उस पर चेक किया। तो वो ऐसे ऐसे मतलब मुझे दिखाई दिया कि वो पकड़ा गया है ये। तो अब मैं परेशान हो गया, मतलब मैं डर गया कि अरे वो पकड़े गया अब और क्या क्या, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ ये बोलकर। तो फिर मैं हमारे सर के पास गया, जो हमारे सर थे जहाँ पे वो हमारे अंडर जहाँ काम करता था जो कंपनी में। मैंने उनसे कंसर्न किया कि सर ऐसे ऐसे है, मतलब वो ये जो शाहिद है तो ये इसका ऐसा हुआ। तो वो बोले कि हाँ हाँ पेपर में आया। मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ। और उसकी जो गाड़ी है, मैं बोला सर उसने मेरे पास खड़े करके गया था। तो उन्होंने भी ये पूछा कि तुम्हारे पास कैसे गया, खड़े करके गया? तो मैं बोला नॉर्मली मतलब वो खड़े करके गया, पहचानता था, अपने पास एम्प्लॉय था और मैं कंसर्न में था। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे बायती सर के पास लेकर गया और बायती सर से जो हमारे एसीपी है कुशल चंद बायती सर, उनसे बात किया। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा, मैंने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसा था, ये पहचानत थी और ऐसे ऐसे हुआ, जो भी मैंने अभी आपको बताया वही। तो उसके बाद में वो
मतलब उन्होंने फिर बात किया। 29 के दिन मैं सर के पास में गया, 29 तारीख के दिन वो बात हुई। फिर उसके बाद में इधर गए हम लोग, दूसरे दिन कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिले, तो सर ने भी पूछा, मैंने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है बोलकर। ये बताइए कि कभी आपको ऐसा लगा कि ये ऐसे कुछ कार्रवाई में है कि उसके बातों से कभी लगता था या वो जिहाद की बातें करता था, ऐसा कुछ था? ये ऐसी तो कभी कुछ बातें हुई नहीं, बस नॉर्मली ऑफिस का, उसके जॉब का, मेरे जॉब का, मतलब मुझे लड़की भी हुई है अभी, तो मैं यही था, मेरा भी नया जॉब, मतलब जॉब जो अच्छा पैकेज मिला मुझे, बस वो बारे में ही बात होती थी कि हाँ चलो अच्छा है, तुम्हारा अच्छा चल रहा है। मतलब मैं भी उसको बोला कि भाई जॉब वॉब देखो, नॉर्मल हंसी मजाक की क्या है क्या नहीं, बस यही सारी बातें होती थी, बाकी तो कुछ नहीं था ऐसे। हाँ रमजान में मिले एक बार, तो वही बोला, मतलब जैसे तरावी होती है हम लोग की, तो वो पूछा कि भाई तरावी कहाँ पढ़ रहे, मैं बोला कि भाई हमारी मस्जिद में, उसको पूछा, बोले मैं भी यहीं पढ़ रहा हूँ, बस यही बात है, बस नॉर्मल। जी, कभी आपको लगा उससे मिलते समय कि ऐसा कुछ उसके मन में चल रहा है या कुछ टेंशन में है या बदलाव उसके चेहरे पे या बदलाव कुछ उसके चाल चलन में कभी दिखे आपको? ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर के लिए नहीं मिलते थे, बस नॉर्मली। अब मैं भी बिजी रहता था, तो मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस ही रहता हूँ, तो कभी कभार ओकेजनली ऐसे ही मिल लिया। वैसे तो नॉर्मली ज्यादा मिलना भी नहीं होता था, कभी कभार मतलब ऐसे ही होता था, तो उसमें भी ज्यादा देर नहीं होती थी। मुझे भी सब सारे काम हैं मेरे, तो उस वजह से बस, तो ऐसा तो कभी कुछ मतलब मुझे नहीं लगा, ना उसने मुझे कुछ ऐसे ये बताया या ये हुआ मतलब। बोलता था कि आईसिस के बारे में या आईसिस या कम्युनिटी या अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ होता था, उसके बातों में लगता था कि इसके बारे में ऐसा कुछ कभी बोलता था, थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं आपको बोला ना कि बस हम लोग की अपनी बातें, फिर पुरानी वोडाफोन की भी बातें होती थी कि अरे यार छोड़ दिया, हाँ वहाँ सैलरी का बारे में बात होता था कि हाँ अच्छा था, सब अच्छा, ये बस ऐसी जाने दो, अभी दूसरा भी जॉब देखेंगे, बस नॉर्मल यही बातें हुई। ऐसा कभी ये नहीं लगा मुझे कि मतलब उसने ऐसे ये किया बोलकर। लेकिन जब वो पकड़ा गया तब मुझे डर लगा कि अब वो पकड़ा गया और ये सारी मतलब प्रॉब्लम हुई, तो बेटर वे है कि खुद ही सब सारी बातें मैं बता दूं बोलकर मैं खुद ही पुलिस के पास गया। उसका पासिंग क्या था गाड़ी का? सर गाड़ी खड़ी हुई थी, औरंगाबाद पासिंग था, मतलब मेरे को इतना डिटेल नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं, गाड़ी बस खड़े कर दिया, और यूज में भी नहीं आती थी ना वो गाड़ी, मतलब मेरे पास मेरी खुद की गाड़ी है तो मैं वो यूज करता था, घर पे दूसरी भी गाड़ी है तो वो भी, उसकी गाड़ी यूज में नहीं आती थी और इसीलिए वो खराब हो रही थी, तो ही मैं उसको बोल रहा था। क्या आपको पता है कि वो जालना का चेसिस नंबर है, औरंगाबाद का नंबर? ये ऐसा कुछ नहीं, ये मुझे कल ही पता चला जब बात हो रही थी वहाँ पे पुलिस के पास में, एटीएस के पास में, जब भी मुझे पता चला कि वो गाड़ी भी फेक है, मतलब उसका भी ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है बोलकर, तो मुझे और डर लग गया उसके ऊपर से कि अभी क्या होगा मतलब। लेकिन मैं खुद से गया और ये बोला, मुझे ये डिटेल तो कुछ पता नहीं थी, तो बस ये सारी चीजें कल ही पता चली। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हा शाळेचा मित्र होता ज्याच्याकडे त्यांनी गाडी जी आहे ती पार्क केलेली होती आणि त्यांनी सगळं जे तो कसा संपर्कात आला, त्याची कशी मैत्री होती आणि पुढे ही गाडी कशी त्याच्याकडे लावली आणि ह्या स्वतःहून पोलिसांकडे हा त्याचा मित्र जो आहे तो गेलेला आहे आणि त्यांनी सगळी हकीकत एबीपी माझा समोर सांगितली आहे। कॅमेरामन धनंजय दारुंटे सह कृष्णा केंडे, एबीपी माझा, औरंगाबाद।